कई सौ साल पहले एक छोटी सी सल्तनत के गांव में रहीम नामी एक दर्जी रहता था। इसका हुनर ज़बान ज़द आम था, मगर उसकी जेब खाली थी क्योंकि वो गरीबों के लिए मुफ्त कपड़े सी नुकता था। वो अपनी दुकान में बैठा सोच रहा था कि अपनी किस्मत कैसे बदले। रहीम खुद से बातें करते हुए, ए अल्लाह, मेरा हुनर तो सल्तनत भर में मशहूर है, मगर मेरी दुकान खाली क्यों? कोई नया ख्याल मिल जाए तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। एक छोटा लड़का असलम दुकान में दाखिल होता है। चाचा रहीम, मेरी जोड़ी ईद के लिए फट गई है, आप इसे ठीक कर देंगे? मेरे पास तो एक पाई भी नहीं। रहीम मुस्कुराते हुए, बेटा असलम फिक्र ना कर, तेरी जोड़ी अभी ठीक करता हूं। ईद सब के लिए खुशी का दिन है। रहीम जोड़ी सी नुकता है। असलम खुश होकर चला जाता है। रहीम ने असलम की जोड़ी मुफ्त ठीक की, मगर उसके दिल में एक अजीब ख्याल आया, अगर मैं ऐसी चीज बनाऊं जो सबकी तवज्जो खींचे तो मेरी दुकान चल पड़ेगी। रात का वक्त, रहीम अपनी दुकान के बाहर बैठा है। आसमान पर चांद चमक रहा है। एक बूढ़ा फकीर सफेद दाढ़ी और लंबा चोगा पहने इसके पास आता है। फकीर राजदारी से, ए रहीम, मैंने तेरी मेहरबानी देखी, तेरी नीयत साफ है, इसलिए एक राज बताता हूं। एक ख्याल दे दूं जो तेरी दुकान को मशहूर कर दे। रहीम हैरान, ओ फकीर बाबा, क्या ख्याल है? फकीर, एक जादुई कपड़ा बनाने का दावा कर। ये कपड़ा सिर्फ ईमानदार लोग देख सकते हैं, बददियांतों के लिए ये गायब रहेगा। ये ख्याल तेरा नाम सल्तनत भर में फैला देगा। फकीर पुरस्रार अंदाज में गायब हो जाता है। रहीम सोच में डूब जाता है। रहीम ने सोचा कि यह ख्याल उसकी दुकान को मशहूर कर सकता है, मगर इसे यह भी पता था कि ईमानदारी की आजमाइश होगी। अगली सुबह गांव का अजीम बाजार, दुकानें रंगीन कपड़ों, मुसालहों और जेवरात से भरी हैं। रहीम एक चबूतरे पर खड़ा ऐलान करता है। लोग जमा हो जाते हैं। रहीम, ए गांव वाल, ए सल्तनत के मुसाफिरों, मैंने एक जादुई कपड़ा बनाया है। ये कपड़ा सिर्फ ईमानदार लोग देख सकते हैं, बददियांतों के लिए यह गायब रहता है। जो इससे जोड़ा बनवाना चाहे मेरी दुकान आए। हुजूम, जोशे आवा, ये तो अजीब कपड़ा है, हम जरूर देखेंगे। गांव का लालची ताजिर हाजी साहब अपने नौकरों के साथ बाजार में आता है। वो दौलतमंद है और हर वक्त अपनी शान दिखाता है। हाजी साहब गुरूर से, ये रहीम दर्जी कौन सा कपड़ा बनाने लगा, मैं इससे जोड़ा बनवाऊंगा ताकि सबको पता चले कि हाजी साहब से बढ़कर ईमानदार कोई नहीं। नरेटर, हाजी साहब की बात सुनकर लोग हंस पड़े, क्योंकि सब जानते थे कि वो अपनी दौलत के लिए बददियानती करता था। रहीम की दुकान में हाजी साहब अपने दो नौकरों के साथ दाखिल होता है। रहीम एक खाली करगई पर हाथ फेर रहा है। हाजी साहब, रहीम, वो जादुई कपड़ा दिखाओ, मैं इससे सल्तनत का सबसे शानदार जोड़ा बनवाऊंगा। रहीम पुरस्रार अंदाज में, हाजी साहब, ये कपड़ा तैयार है, मगर याद रखें ये सिर्फ ईमानदार दिलों को नजर आता है। रहीम खाली हाथ हिलाता है जैसे कपड़ा दुखा रहा हो। हाजी साहब घबराते हुए मगर झूठ बोलते, हाँ हाँ, ये कपड़ा तो लाजवाब है, इसके रंग, ये चमक, वाह। नौकर सरगोशी से, ए मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, क्या हम बददियानत हैं? नौकर खौफजदा, चुप कर, हाजी साहब कह रहे हैं तो जरूर खूबसूरत है। रहीम, हाजी साहब, आपके लिए ये जोड़ा ईद के मेले तक तैयार हो जाएगा। हाजी साहब को कुछ नजर नहीं आया, मगर अपनी बददियानती छुपाने के लिए इसने झूठ बोला। इसके नौकरों ने भी डर से सच ना बोला। गांव की गलियों में लोग रहीम के कपड़े की बातें कर रहे हैं। एक कुनवे के पास औरतें पानी भरती हुई बातें करती हैं। सुना है रहीम ने जादुई कपड़ा बनाया है, सिर्फ ईमानदार लोग इसे देख सकते हैं, मगर हाजी साहब इससे जोड़ा बनवा रहा है, क्या वो वाकई ईमानदार है? एक बच्चा असलम सुनता है और हंसता है। असलम, अगर हाजी साहब ईमानदार हैं तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। नरेटर, गांव में रहीम के कपड़े की बात फैल गई। सब ईद के मेले का इंतजार करने लगे, जहां हाजी साहब अपना नया जोड़ा दिखाएगा। ईद का दिन, गांव का मैदान रंगीन झंडियों, दुकानों और लोगों से भरा है।
बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बुजुर्ग कहानियां सुना रहे हैं। हाजी साहब अपने नए जूड़े और में दाखिल होता है, जो दरअसल कुछ भी नहीं है। ईद के दिन गांव का मेला लगा था। सब लोग अपने बेहतरीन कपड़ों में सजे थे। हाजी साहब अपने जादुई जूड़े में आया सीना तान कर चल रहा था। लोग हैरान होकर देखते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ सरगोशियां करते हैं। बच्चा चिल्लाते हुए, अरे हाजी साहब तो कपड़ों के बगैर हैं। औरत, ये कैसा जोड़ा है, कुछ तो नजर नहीं आता। मर्द, रहीम ने कहा था कि ये कपड़ा सिर्फ ईमानदार देख सकते हैं। क्या हाजी साहब? हाजी साहब, घबरा कर, तुम सब बददियानत हो। ये जादुई कपड़ा है, तुम्हें इसकी खूबसूरती नजर नहीं आती। असलम, बच्चा हुजूम में से आगे बढ़ता है। असलम, हाजी साहब सच बोलो, तुम्हें कुछ नजर आया? हाजी साहब शर्मिंदगी से, ठीक है, मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने झूठ बोला ताकि सब मुझे ईमानदार समझी। हाजी साहब की बददियानती सबके सामने आ गई। वो शर्मिंदा होकर मेले से भाग गया। रहीम की दुकान चंद दिन बाद। गांव वाले इसकी दुकान पर जमा हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं। रहीम ने हाजी साहब से मिले पैसों से गरीबों के लिए कपड़े बनाए। इसकी दुकान अब हमेशा लोगों से भरी रहती थी। हाजी साहब ने भी अपनी गलती मान ली और ईमानदारी से जिंदगी गुजारने का अहद किया। रहीम, हुजूम से याद रखो, ईमानदारी ही वो कपड़ा है जो हर इंसान को खूबसूरत बनाता है। झूठ कभी छुपता नहीं, चाहे जमाना कितना ही पुराना हो। फकीर दोबारा पुरस्रार तौर पर दुकान के बाहर नजर आता है, मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। हुजूम, वाह रहीम भाई, तुमने हमें ईमानदारी का सबक सिखाया। और इस तरह रहीम के जादुई कपड़े ने न सिर्फ इसकी दुकान को मशहूर किया, बल्कि पूरी सल्तनत को ईमानदारी की अहमियत सिखाई। कई सौ साल गुजर गए, मगर ये कहानी आज भी गांव के बच्चों को सुनाई जाती है। सबक: ईमानदारी असली किरदार को जाहिर करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।